प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन, जो देशी और विदेशी दोनों हैं। साहित्यिक साधन दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ दो प्रकार के हैं, श्रुति जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि आते हैं, और स्मृति के जितने अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ आदि आती हैं। लौकिक साहित्य भी चार प्रकार के हैं। लौकिक साहित्य भी चार प्रकार के हैं, ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनी और कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। पुरातात्विक सामग्रियों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, अभिलेख मुद्राएं तथा भग्नावशेष स्मारक। दोस्तों, साहित्य साधन, पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा श्रुति वेद ब्राह्मण उपनिषद वेदांग, चौथा स्मृति रामायण महाभारत पुराण स्मृतियाँ, पाँचवा में अब्राह्मण ग्रंथ, छठवां लौकिक साहित्य, सातवां ऐतिहासिक, आठवां विदेशी विवरण, नौवां जीवनी, दसवां कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। पुरातात्विक साधन, अभिलेख मुद्राएं, भग्नावशेष स्मारक। साहित्यिक साधन, वेद। ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं और वे सबसे पहले आते हैं। वेद आर्यों के प्राचीन ग्रंथ हैं, जो चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ये आर्यों के प्रसार, पारस्परिक युद्ध, अनार्यों, दसों और 10 युगों से उनके निरंतर संघर्ष तथा उनके सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अर्थवेद से तत्कालीन संस्कृति तथा विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण। वैदिक ग्रंथों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। ऐतरेय के अध्ययन से राज्याभिषेक तथा अभिषेक नृत्यों के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। शतपथ के 100 अध्याय भारत के पश्चिम उत्तर के गंधार, शल्य तथा केकय आदि और प्राचार्य देश, कुरु, पंचाल, कौशल तथा विदेह के संबंध में ऐतिहासिक कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं। राजा परीक्षित की कथा ब्राह्मणों द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो पाई है। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छंदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं। वेदांग। युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विद्याओं की शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, तथापि इस साहित्य के पौरुष से होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। ये वे हैं शिक्षा, कल्या, कल्प, व्याकरण, निरूप, छंद शास्त्र तथा ज्योतिष। वैदिक शाखाओं के अंतर्गत ही उनका पृथक वर्ग स्थापित हुआ और इन्हीं क्या हुआ रे टकला।